नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार आए। जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सीएम नीतीश ने कर दी है। आज 5 बड़ी घोषणा वही कर्मचारी, किसानों और मजदूरों को आज से मिलने जा रही है। ये 5 बड़ी सौगातें। अगर दोस्तों आप भी हैं बिहार से तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वही आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, बिहार में 3 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सूत्रों की माने तो बिहार में चुनाव 3 चरण में हो सकते हैं। माना जा रहा है कि वोटिंग की डेट में दिवाली और छठ पर्व का ध्यान रखा जाएगा। 2020 का विधानसभा चुनाव 3 फेज में हुआ था। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने बिहार जाएगी। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है। नीतीश कुमार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। ऐसे में संभावना है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहिता लग जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से चुनाव की शुरुआत हो सकती है, जो पूरे अक्टूबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने छुट्टी को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी के नियमों में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्टता और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। आकस्मिक अवकाश 16 दिन, मातृत्व अवकाश 180 दिन और पितृत्व अवकाश 15 दिन का होगा। महिला शिक्षकों को हर महीने 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। बिहार में चुनाव से पहले रसोइयों को राहत का प्लान दोगुना होगा। मानदेय बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले रसोइयों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। बिहार के 2 लाख रसोइयों का दोगुना करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मानदेय प्रतिमाह न्यूनतम 3,000 और अधिकतम 8,000 रुपए हो सकता है। राज्य में लगभग 70,000 स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन बनाने वाले 2 लाख से अधिक रसोइये कार्यरत हैं। हालांकि मानदेय में बढ़ोतरी संबंधी 6 तरह के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। पहला 3,000, दूसरा 4,000, तीसरा 5,000, चौथा 6,000, पांचवा 7,000 और छठा 8,000 रुपए प्रतिमाह का प्रस्ताव है। सरकार जिस प्रस्ताव पर सहमत होगी वह लागू होगा। बिहार के 9 जिलों में ठनका और तेज हवा की चेतावनी। इधर बिहार के 9 जिलों में ठनका और तेज हवा की चेतावनी है। वहीं उत्तर बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर ठनका और तेज हवा की चेतावनी है। सरकारी नौकरी के लिए 201 खिलाड़ी फिर कर सकते अप्लाई। बिहार के 88 खिलाड़ियों को इस साल सरकारी नौकरी मिलने की बात कही गई थी, लेकिन वैसे खिलाड़ी जिन्होंने मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत अप्लाई किया था और उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है, उन्हें फिर से मौका दिया गया है। 201 एप्लीकेशन पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुका है। फिर भी उन खिलाड़ियों को 15 दिन का समय दिया जा रहा है ताकि वह अपना आपत्ति दर्ज कर सके। सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर जाकर खिलाड़ी अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद फिर से स्क्रूटनी की जाएगी और अगर आपत्ति सही रही तो फिर उन खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी। 27 शब्दों में तेज प्रताप यादव के आरजेडी से बाहर होने का फरमान जारी। महज 27 शब्दों में तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल से बाहर किए जाने का फरमान अब सार्वजनिक हो चुका है। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक खत जारी किया है। इस खत में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने का आदेश है। दिलचस्प बात यह भी है कि यह खत महज 1 लाइन का है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो खत लिखा है वो अब सार्वजनिक हो चुका है। इस खत में लिखा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के आलोक में तेज प्रताप यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। आपको बता दें कि यह खत लालू प्रसाद यादव के आदेश के करीब 7 दिन बाद आधिकारिक तौर पर तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने से संबंधित है। मनीष कश्यप की पिटाई मामले में एफआईआर दर्ज। यूट्यूबर मनीष कश्यप की पीएमसीएच में पिटाई मामले में एफआईआर हुई है। पटना के पीर अबोहर थाना में अज्ञात डॉक्टरों और पीएमसीएच के कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पत्रकार संघ के अध्यक्ष मोहन तिवारी की ओर से आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। पीर अबोहर के थानेदार अब्दुल हलीम ने बताया कि मनीष कश्यप को कॉल करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। केस दर्ज हो गया है, जांच की जा रही है। केस नंबर 417/2025 है। हालांकि घटना वाले दिन उन्होंने केस करने से इनकार कर दिया था। तेज प्रताप पर तेजस्वी बोले, लालू फैसला ले चुके हैं, मैं किसी की निजी जिंदगी पर कुछ नहीं कहूंगा। अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। तेज प्रताप यादव ने रविवार को बैक टू पोस्ट किए। एक पोस्ट में तेज प्रताप ने जयचंद का जिक्र किया। लिखा कि मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। जयचंद वाले सवाल पर तेजस्वी यादव ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा, पार्टी
के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर फैसला ले लिया है। पार्टी और बिहार की भलाई किसमें में है, ये बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी तरह जानते हैं। मैं किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं करता। बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत अनिवार्य ट्रांसफर से मिली। मुक्ति शिक्षा विभाग ने ऐच्छिक तबादला के लिए आवेदन देने वाले 1,90,000 शिक्षकों को अपना आवेदन वापस लेने का मौका दिया है। तबादला संबंधी आवेदन वापस लेने के लिए आज ई शिक्षा कोष पोर्टल खुल जाएगा। तबादला पाने वाले 1,30,000 शिक्षकों में से उनको इससे विशेष राहत मिलेगी जो अपने तबादला वाले विद्यालय से संतुष्ट नहीं है। अब वे चाहते हैं कि वर्तमान स्कूल में ही बने रहें। ऐसे शिक्षक अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन वापस ले सकते हैं। इससे अन्य शिक्षकों के लिए तबादला का विकल्प बढ़ जाएगा। आरजेडी 11 जून से करेगी जनसंपर्क अभियान। आरजेडी ने 11 जून से राज्यव्यापी जनसंपर्क और संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस अभियान के माध्यम से जनता को 1990 से पहले और बाद के बिहार की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि यह विशेष अभियान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन से शुरू होगा। इसका उद्देश्य बिहार की जनता को न केवल तेजस्वी यादव के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों से अवगत कराना है, बल्कि आने वाले समय में उनके नेतृत्व में प्रस्तावित योजनाओं और विकास मॉडल की भी जानकारी देनी है। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत 42 बूथ लेवल ऑफिसर का ऑनलाइन मूल्यांकन किया गया। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर शशि प्रकाश राय और सुशांत कुमार की निगरानी में यह परीक्षा संपन्न हुई। जिला समाहरणालय सभागार में यह परीक्षा हुई। बिहार के बॉर्डर पर आकर क्यों थम गया मानसून? पछुआ के प्रवाह ने बिहार में समय से पहले मानसून की दस्तक को रोक दिया है। फिलहाल मानसून सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में पहुंचने के बाद ठहर गया है, जबकि यह इस इलाके में समय से 11 दिन पहले ही पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मानसून के आगे बढ़ने के आसार नहीं है। वैसे बिहार में मानसून के प्रवेश करने की निर्धारित तिथि 13 से 15 जून के बीच है। हावड़ा रक्सौल रूट पर जून में चलेगी समर स्पेशल। पूर्व मध्य रेलवे ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हावड़ा रक्सौल हावड़ा रूट पर चलने वाली इस ट्रेन का संचालन जून 2025 में किया जाएगा। हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार गाड़ी संख्या हावड़ा से रक्सौल के लिए हर शनिवार रात 11 बजे चलेगी। तेज आंधी तूफान में गाड़ी पर गिरा विशालकाय। बरगद सीवान में सोमवार शाम आई तेज आंधी और बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। बरगद का एक पुराना पेड़ अचानक सड़क पर जा रही गाड़ी पर गिर गया। इस हादसे में साड़ी विक्रेता की मौके पर ही जान चली गई। घटना लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के बाजीतपुर गांव में हुई। मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के बड़का गांव निवासी यूसुफ अली के रूप में हुई है। वे गाड़ी से गांव-गांव जाकर साड़ियां बेचने का काम करते थे। डीएसपी के सरकारी प्राइवेट मोबाइल की हाई लेवल जांच की जाए। बखरी में शराब बेचने के आरोप में टाइगर मोबाइल के 3 जवानों की गिरफ्तारी के बाद अब विधायक सूर्यकांत पासवान ने डीएसपी कुंदन कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विधायक ने कहा है कि टाइगर मोबाइल के जवानों को फंसाया गया है। बखरी में डीएसपी के मोबाइल की जांच हो तो बड़े खुलासे होंगे। विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा कि बखरी क्षेत्र पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। डीएसपी के पद पर कुंदन कुमार जब से आए हैं, बखरी बाजार में घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पंकज केसरी के घर में लूटपाट हो गया। पुलिस ने कुछ सामान पकड़ा भी, उसके बाद से सिर्फ औपचारिकता पूरी कर ली। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। पहचान करके पुलिस को देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बक्सर में 4 जून को पवनी पंचायत भवन में विशेष कैंप। बक्सर में मोहनिया रामगढ़ चौसा बक्सर नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। इसी क्रम में 4 जून 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से पवनी पंचायत भवन में एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां 4 गांवों पवनी, काशीपुर, शरीफपुर और नावा गांव के प्रभावित रैयतों से मुआवजे हेतु आवेदन लिए जाएंगे। दानापुर में साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, 8 सदस्य गिरफ्तार। दानापुर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 दिन की छापेमारी में गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अरवल जिले के निरंजन कुमार, दीपक कुमार, आर्यन राज, विक्की कुमार और नालंदा के गुलशन कुमार, सत्येंद्र प्रसाद व आयुष कुमार शामिल हैं। दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।
5 जून को दरभंगा आएंगे सीएम और डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 5 जून को दरभंगा आएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह जानकारी पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति में नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। समापन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोपहर 1:30 पर करेंगे। कार्यक्रम 2 घंटे का होगा। दरअसल 27 मई को स्वतंत्रता सेनानी सूरज नारायण सिंह की स्मृति में समारोह का आयोजन किया जाएगा। 940 करोड़ की परियोजना के कई महत्वपूर्ण हिस्से अधूरे। बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी की विस्तारित समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है। 2 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिला है। परियोजना में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है। स्मार्ट सिटी अधिकारियों के मुताबिक 940 करोड़ रुपए की परियोजना के कई महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी अधूरे हैं। सितंबर 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अभी भी काम अधूरा पड़ा है। फिलहाल जो प्रमुख काम अधूरे हैं उनमें फ्लाईओवर का निर्माण, सीवरेज सिस्टम, नाला निर्माण के साथ सड़क निर्माण और 2 हाई स्कूलों के भवन निर्माण शामिल है। बिहार शरीफ से झारखंड के लिए चलेगी सरकारी बस। झारखंड के लिए सरकारी बस सेवा अब एक बार फिर शुरू होने जा रही है। बिहार शरीफ सरकारी बस स्टैंड से रांची और बोकारो के लिए 4 बसों का संचालन शुरू होगा। इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल यात्रियों की दशकों पुरानी मांग पूरी होगी, बल्कि दोनों राज्यों के बीच परिवहन संपर्क भी मजबूत होगा। पटना मेट्रो को लेकर आया अपडेट। इस तारीख से पहले दौड़ने लगेगी ट्रेन। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को 15 अगस्त तक शुरू करने की योजना है। इसको लेकर पटरी बिछाने से लेकर मेट्रो डिपो तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। इस माह के अंत तक यह काम पूरा होने का लक्ष्य है। हालांकि अभी तक मेट्रो ट्रेन की बोगी लाने पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इस बीच राज्य सरकार किराए पर मेट्रो बोगी लाने पर भी विचार कर रही है। 7 करोड़ की लागत से सीताकुंड मंदिर का होगा कायाकल्प। मुंगेर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित नौवाघड़ी उत्तरी पंचायत के सीताकुंड का विकास होने जा रहा है। पर्यटन विभाग की 2 सदस्यीय टीम ने सोमवार को स्थल का सर्वे किया। टीम में सर्वेयर संजीव कुमार और उनके सहयोगी शामिल थे। सर्वे के दौरान माता सीता कुंड के साथ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुंड की मशीन से माप की गई। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर के मैदान का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान विधायक प्रणव कुमार और सीताकुंड विकास समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। होमगार्ड भर्ती में चीप लगी जैकेट पहनकर दौड़े अभ्यर्थी। मोतिहारी पुलिस लाइन मैदान में होमगार्ड भर्ती की फिजिकल परीक्षा का दूसरा दिन चल रहा है। 31 मई से शुरू हुई इस परीक्षा में दूसरे दिन 930 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि पहले दिन 700 में से 485 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 1600 मीटर की दौड़ में 112 उम्मीदवार सफल रहे। ऊंचाई और सीने की माप में 9 उम्मीदवार असफल हुए। शेष 103 उम्मीदवारों ने ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में भाग लिया। इनमें से 8 उम्मीदवार चिकित्सकीय रूप से अनफिट पाए गए। कुल 95 उम्मीदवार फिट घोषित किए गए। वहीं इस दौर का नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार में नव संकल्प महासभा करेगी एलजेपी। आरा से चिराग करेंगे आगाज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान की लोजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 8 जून को आरा में नव संकल्प महासभा का आयोजन होगा, जिसका आगाज केंद्रीय मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। इस सम्मेलन में 7 जिलों की 33 विधानसभा सीटों से लोगों को बुलाया जाएगा। 1 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया है। नव संकल्प महासभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए 7 जिलों को जोड़ा गया है, जिसमें अरवल जिले पर विशेष फोकस किया गया। बिहार में संगठन के दृष्टिकोण से अरवल जिला को मजबूत माना गया है। राज्य के 41 जेलों के कैदी अब सीखेंगे कंप्यूटर चलाना। राज्य भर के जेलों में बंद कैदियों को अब डिजिटल साक्षर बनाने की तैयारी है। इस अभियान के तहत बंदियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी जेलों में कंप्यूटर सेट की व्यवस्था की जाएगी। गृह विभाग ने पहले चरण में राज्य के 8 केंद्रीय कारा सहित 41 जेलों में बंद कैदियों को कंप्यूटर का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। यात्रियों के लिए कब से खुलेगा पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना के टर्मिनल भवन को 3 जून से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण 29 मई को किया था। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से सभी विमानन कंपनियों को इस बाबत सूचित कर दिया गया है कि वे नई टर्मिनल बिल्डिंग से सेवाएं शुरू करने के लिए तैयारी करें। इसके बाद विमानन कंपनियां टिकट काउंटर, कार्यालय व जरूरी साधनों को नए टर्मिनल भवन में शिफ्ट कर रही हैं।
चिराग पासवान बोले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रायपुर में कहा कि मुख्यमंत्री पद की बिहार कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा सीएम नीतीश हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी वही सीएम बनेंगे। गंगा में मिल रहा पुनपुन का गंदा पानी, पुनपुन नदी का पानी प्रदूषित हो गया है। राजधानी के कई इलाकों से घरों का गंदा पानी और कचरा नदी में आ रहा है। पुनपुन का गंदा पानी फतुहा में सीधे त्रिवेणी संगम घाट पर गंगा नदी में मिलता है। फतुहा स्थित त्रिवेणी संगम एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थल भी है। गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और छठ जैसे त्योहारों पर यहाँ लाखों श्रद्धालु नालंदा, गया और इस्लामपुर सहित अन्य जगहों से आकर पवित्र स्नान करते हैं। पुनपुन जैसी नदियों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। हर विधानसभा के लिए कांग्रेस जारी करेगी अलग घोषणा पत्र। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी ने एक नई पहल की है। पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तैयार करेगी। इसी कड़ी में कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन करुणा सागर और सदस्य राजेश श्रेसिया की टीम आज लखीसराय पहुंची। लखीसराय बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का क्षेत्र है। यहाँ टीम ने जनता से सीधा संवाद किया। करुणा सागर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मध्याह्न भोजन योजना में 15% कमीशन की वसूली। जमुई के झांझा प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना में बड़ी अनियमितता सामने आई है। इस मामले में विभाग ने प्रखंड साधन सेवी संतोष कुमार को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय पटना ने 30 मई 2025 को आदेश जारी कर यह कार्रवाई की। संतोष कुमार पर स्कूलों के मेकर और चेकर आईडी पासवर्ड का दुरुपयोग करने का आरोप है। उन्होंने अपने करीबी व्यक्ति के नाम से पीपीए एडवाइस जनरेट कर हर माह 15% कमीशन वसूला। इससे उन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की। इस मामले में प्रभारी सहायक निदेशक ने 16 मई 2025 को मामले की जांच की। जांच में पता चला कि संतोष कुमार ने 26 मई को पटना निदेशालय में जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की थी। कब तक चालू होगा बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर? बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इस साल चालू हो जाएगा। लखीसराय के कजरा में बन रहा सोलर बिजली घर का काम जोरों पर है। यहां से बिहार को 185 मेगावाट बिजली मिलेगी। बैटरी स्टोरेज बिजली घर होने के कारण कजरा की बिजली का उपयोग पीक आवर यानी शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक हो सकेगा। इससे पीक आवर में बिजली कंपनी को बाजार से बिजली लेने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कजरा सौर परियोजना को इसी साल के दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में अगस्त सितंबर में शुरू होगी नई फिल्म की शूटिंग। बिहार के बेगूसराय में जल्द ही एक नई फिल्म की शूटिंग होगी। यह फिल्म फिलहाल बेगूसराय प्रोजेक्ट के नाम से तैयार हो रही है और इसकी शूटिंग अगस्त और सितंबर महीने में शुरू की जाएगी। इस फिल्म का निर्देशन जाने माने निर्देशक अखिलेश जायसवाल कर रहे हैं, जो पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर, मस्त राम और स्टारफिश जैसी चर्चित फिल्मों में काम कर चुके हैं। मोतिहारी में सफाई कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। मोतिहारी के सुगौली नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की हड़ताल सोमवार को 5वें दिन भी जारी है। सफाई कर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय में आक्रोश मार्च निकाला। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताल के कारण नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई कार्य पूरी तरह रुक गया है। मुख्य बाजार, सड़कों और रिहायशी इलाकों में कचरे के ढेर लग गए हैं। दुनिया जानेगी बिहार में बिजली की प्रगति का राज। बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति से दुनिया के अन्य देश के लोग अवगत होंगे। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 2 से 4 जून तक 3 दिवसीय एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन किया गया है। इसमें बिहार को बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए बिजली कंपनी से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार मनीला गए हैं। बिहार में युवाओं के लिए खेल मैदानों का निर्माण। तेज कैमूर में खेल संरचनाओं के विकास की दिशा में सरकार की पहल रंग ला रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को मोहनिया प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवकली में मनरेगा योजना से बने एक खेल मैदान का उद्घाटन किया। इस मैदान पर 10 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य पूरा किया गया है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।